बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ इज़्मा, आप देख रहे हैं इज़्मा फूड सीक्रेट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई कीमे की बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही उम्दा बन के तैयार होती है। आज मैं आपको न्यू तरीके से कीमे की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। 1 किलो मैंने कीमा लिया है। कीमा मैंने मशीनी पिसा हुआ लिया है। अब इसके अंदर मैं काले चने ऐड करूंगी। 2 टेबल स्पून काले चने लिए थे, जिसको मैंने ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड कर लिया, एक अच्छा सा स्मूथ सा बना लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून खसखस ऐड करेंगे। खसखस को मैंने पहले ही 15 मिनट पहले भिगो दिया था, फिर इसको मैंने सिल में अच्छे से पीस लिया, एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। खसखस डालने से कोफ्ते आपके नरम और मुलायम रहते हैं। 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करना है। हरी मिर्च को भी आपको बारीक पीसना है। और 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। 1 किलो कीमे के हिसाब से 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा खाना पसंद करते तो ज़्यादा रखें, कम खाना पसंद करते तो कम रखें। 2 टेबल स्पून हरा धनिया पाउडर डालेंगे। सूखा धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। तो मैं इसको फ्राई करूँगी, तो इस वजह से मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर मैं इसको बारीक काट के डालूँगी तो कोफ्ते हमारे फटे जाएंगे। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। अगर आप फ्राई करेंगे तो हमेशा प्याज का पेस्ट ऐड करना है कोफ्ते के अंदर। अगर आप डायरेक्ट शोरबे में कोफ्ते को पकाएंगे तो आप बारीक प्याज भी डाल सकते हैं, काट के चॉप करके। अब इस तरीके से हमें हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। हम हाथों में ऑयल लगाएंगे और हाथों को मल लेंगे, ताकि हमारे दोनों हाथों में अच्छे से तेल लग जाए। माशाल्लाह से कोफ्ते की रेसिपी बहुत ही मज़े की और परफेक्ट बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। मेरे चैनल पे कोफ्ते की रेसिपी मौजूद है। अगर आपको उस तरीके से बनाना है तो आप वो वाली रेसिपी जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरीके से मैं कोफ्तों को अच्छा सा गोल सा शेप दे दूँगी। और कोफ्ते में बड़े साइज़ के बना रही हूँ। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी कम या ज़्यादा रख सकते हैं, पर कोफ्ते बड़े साइज़ के बहुत ही अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरीके से हमें कोफ्तों को एक अच्छा सा, एक परफेक्ट सा गोल सा शेप देना है। आपको बनाते वक्त इसको एक अच्छा सा गोल सा शेप देंगे तो आपके कोफ्ते फटेंगे नहीं। इस तरीके से तमाम कोफ्तों को मैंने गोल सा बना लिया है। तो इस कोफ्ते को मैं एक न्यू तरीके से बनाऊंगी, तो मैं कढ़ाई में ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल ऐड करके हमें गरम करना है। ऑयल अच्छे से गरम हो जाए, फिर इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्ते बनाने के तो बहुत से तरीके होते हैं। मैंने आपको पहले भी मसाले में बनाना सिखाया था। आज मैं आपको एक न्यू तरीके से बता रही हूँ, ऑयल में फ्राई करना सिखा रही हूँ। जब आप ऑयल में डालेंगे तो हाथों से इस तरीके से दोबारा से कर लेना, ताकि कीमा आपका फैल जाता है रखने से, तो एक बराबर से शेप आ जाता है। इस तरीके से हमें 2 से 3 मिनट एक साइड से फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट एक साइड से फ्राई करना है, मीडियम लो फ्लेम पर। ऑयल को हमें कढ़ाई से इस तरीके से करना है ताकि कोफ्ते के अंदर ऑयल चारों तरफ लग जाए। और हमें इसको पलटते वक्त बहुत एहतियात से पलटना है, ताकि हमारे कोफ्ते फटे नहीं। खसखस का मैंने इसमें इस्तेमाल इस वजह से कर रहा है ताकि कोफ्ते हमारे स्मूथ से रहेंगे और मुलायम से रहेंगे। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। और चने के इस्तेमाल करने से ये होता है कि कोफ्ते आपके बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इस तरीके से हम तमाम कोफ्तों को पलट लेंगे। और ये बिगनर के लिए रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। बहुत से अक्सर लोग कोफ्ते बनाते हैं, उनके कोफ्ते टूट जाते हैं। आप इस तरीके से ऑयल में फ्राई करके बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये बहुत ही परफेक्ट और मज़े की रेसिपी बनेगी। अगर आपको ये वाली रेसिपी आसान लग रही है तो आप इस तरीके से बनाएं। अगर आपको दूसरे तरीके की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे वो भी मौजूद है, आप उधर भी जाके देख सकते हैं। अब कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम इसको निकाल लेते हैं।
इस तरीके से तमाम कोफ्तों को हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के लग रहे हैं दिखने में और खाने में भी बहुत ही मज़े के थे। अब जो बकाया हमने करे थे वो भी हम इस तरीके से ऑयल के अंदर डालेंगे, उसको भी कुक कर लेंगे। अब दूसरी दफ़ा भी डालेंगे तो इसी तरीके से हाथों की मदद से दोबारा से इसको गोल करके डालना ताकि कोफ्ते फटे नहीं। इसको भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके थे। ऑयल को मैंने छन्नी से छान लिया था ताकि हमारा ऑयल साफ़ हो जाए। अब इसके अंदर मैंने एक बड़ी इलायची ली है और 4 से 5 लौंग ली है। कोफ्ते के अंदर बड़ी इलायची और लौंग बहुत ही मज़े की लगती है। अब इसको ज़रूर ऐड करना, कोफ्ते के अंदर बहुत ही अच्छा जायका आता है। अब इसको मैं लो फ्लेम पर इतना पकाना है कि इसकी खुशबू तेल में शामिल हो जाए। तो कोफ्ते का मसाला तैयार करने के लिए हमें पेस्ट ऐड करना है प्याज का 2 टेबल स्पून। आप बारीक चॉप प्याज भी डाल सकते हैं। अब मैंने प्याज का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि प्याज की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 1 किलो कीमे का बनाए तो इसके अंदर हमें ग्रेवी ज़्यादा रखनी है, तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड करना है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमें इसको 2 से 3 मिनट तक कुक करना है ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से कोफ्ते की ग्रेवी बहुत ही मज़े की तैयार होती है। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या तेज़ ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे। अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे मसाला लगे नहीं और अच्छे से भुनाई हो जाए और मसाले का जो कच्चापन है, स्मेल है, वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए, मसाला तेल छोड़ दे तो फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मसाला तेल छोड़ रहा है। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून दोबारा से पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले की भुनाई अच्छे से हो जाए और मसाला अच्छे से तेल छोड़ दे। मसाले की एक पहचान ये भी है कि अगर मसाला तेल छोड़ दे तो मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाती है। आपको पता पड़ जाता है आपको मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है, मसाला तेल छोड़ चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 कप टमाटर पेस्ट ऐड करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसको मैंने मशीन में ब्लेंड कर लिया है, एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। कोफ्ते की ग्रेवी बनाते वक्त तमाम चीज़ें जो हम डालेंगे, प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, हमेशा ब्लेंड करके डालना होता है और इस तरीके से डालने से एक खूबसूरती भी आती है और खाने भी बहुत ही मज़े का बनता है। अब इसकी भी हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि तमाम चीज़ें मसाले में अच्छे से भुनाई हो जाए। मैंने आपके लिए एक परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इस तरीके से भी कोफ्ते बनाएं। इस तरीके से कोफ्ते बनाने में ये होता है कि कोफ्ते आपके फटते भी नहीं है। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करा है मैंने और मसाला तेल छोड़ चुका है। अब इसको हम चम्मच चलाते रहेंगे। मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी और इसको एक बॉयल आने तक पकाऊंगी। अब बॉयल आएगा फिर हमें इसके अंदर कोफ्ते ऐड करना है। पहले से कोफ्ते ऐड नहीं करना है, पहले हमें बॉयल आने तक का इंतज़ार करना है। वैसे तो कोफ्ते बनाने के बहुत से तरीके हैं, मैं आपको ये बहुत आसान वाला तरीका बता रही हूँ। इसको बॉयल आने देना है, जब बॉयल आएगा तो फिर इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड करेंगे। ये मैंने आपको बहुत आसानी तरीका बताया है और बहुत ही मज़े का बनती है रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें।
मसाले में बॉईल हो चुकी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। आपको कोफ्ता बनाते हुए जब भी कीमा इस्तेमाल करें तो सूखा कीमा लें। इस तरीके से आप कोफ्ता बनाएंगे तो, और मशीन में इसको बारीक पीस लें तो कोफ्ता आपका बहुत ही अच्छा बनता है और कोफ्ते आपके फटते नहीं हैं। अगर आप मोटे कीमे के कोफ्ते बनाएंगे तो कोफ्ते आपके टूट जाएंगे। अब इसको मसाले में तमाम कोफ्ते ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते के साइज़ भी बहुत ही परफेक्ट है। हमने अच्छे साइज़ के कोफ्ते बनाए। आप भी जब भी कोफ्ते बनाएं, कोफ्ते थोड़ा बड़े साइज़ के बनाया करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर, ताकि हमारा जो कोफ्ते हैं वो भी अच्छे से पक जाए। 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। अब इसके अंदर हम खुशबू देने के लिए हरा धनिया ऐड करेंगे। मुट्ठी भर के हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया डालने से कोफ्ते में बहुत ही अच्छा जायका आता है, बहुत ही मज़े का बनती है कोफ्ते। अब इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे। अब कोफ्ते की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम सर्विंग डिश में सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको मेरे चैनल पे बहुत ही मज़े की रेसिपी देखने को मिलेगी। बिरयानी की रेसिपी, स्पेगेटी की और कोफ्ते की। अगर आपको इस तरीके से कोफ्ता बनाना है तो आप इस तरीके से बनाएं। अगर आपको दूसरा तरीका आसान लग रहा है तो दूसरे तरीके से बनाएं। अगर आप खसखस इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्रेड क्रम्स डाल दें। इस तरीके से आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। खसखस का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं हम, ताकि हमारे कोफ्ते मुलायम रहे, और चने का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं कि कोफ्ते बनाते वक्त हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। माशाल्लाह से रेसिपी बहुत ही मज़े की और खूबसूरत लग रही है। और कोफ्ते के सालन में हम तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।